students, let's celebrate. Let's celebrate because we are happy. Happy to start our first chapter with introduction. आज हमारे स्पोकन इंग्लिश का पहला चैप्टर की शुरुआत है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, हिंदी में जिसे परिचय कहते हैं। और ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जब भी किसी दूसरे से मिलते हैं तो वहां पे हमें इंट्रोडक्शन की आवश्यकता होती है एक दूसरे को जानने के लिए। तो आइए इस चैप्टर को भली भांति सीख ले ताकि हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर सकें। इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है, इसे पढ़ने से पहले थोड़े नॉलेज हमें होनी चाहिए उसमें प्रयोग में आने वाले शब्दों का। और ये शब्द है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट मीन्स क्या। इज है, योर तुम्हारा या आपका, हिज उसका या उसकी फॉर बॉयज, हर उसका या उसकी फॉर गर्ल्स, माई मेरा, नेम ना। एक बार जैसे ही आपने वर्ड्स को याद कर लिया, जैसे ही आपको वर्ड्स याद हो गए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा स्ट्रक्चर पे। और ये स्ट्रक्चर अगर हमें क्वेश्चंस पूछना है तो याद करना होगा स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर सीख लीजिए। पहला वर्ड होगा व्हाट प्लस इज प्लस योर या हिज या हर या माई, फिर होगा नेम। इस योर, हिज, हर, माई में से केवल एक ही वर्ड यूज करना है आपको। उसके बाद नेम होगा और तब आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर आपको पूछना है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। अब जैसे ही आपने पूछा आपका नाम क्या है, तो अंग्रेजी में आप बोलेंगे आपका नाम क्या है। उसका स्ट्रक्चर है आपके पास व्हाट पहले होगा तो व्हाट लगा दीजिए, उसके बाद है इज तो इज लगा दीजिए। अब है आपका, यहां योर होगा, हिज होगा, हर होगा, माई होगा। तो आपने भी पढ़ा कि आपका अंग्रेजी योर होता है, तुम्हारा या आपका अंग्रेजी योर होता है, इसलिए यहां पे होगा योर। और तब आएगा नेम, तो पूरा सेंटेंस बन गया आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब अगर इसी सेंटेंस का, इसी प्रश्न का अगर उत्तर देना हो तो हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए माई मतलब मेरा, हिज उसका या उसकी, हर उसका या उसकी, योर तुम्हारा या आपका, प्लस नेम। नेम वर्ड, नाम वर्ड लगाना, कोई नाम राम श्याम नहीं लगा देना है, वहां पे नेम वर्ड लगाना। नेम प्लस इज प्लस अ नेम, उसके बाद एक नाम रखना है। एक नाम मतलब जैसे कि राम, श्याम, सीता, इस तरह के नाम आपको उसके बाद रखने हैं। और यहां पे क्वेश्चन मार्क रखना है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, इसे पूर्ण विराम कहते हो हिंदी में। तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम है राम तो बोलोगे मेरा नाम, या वो व्यक्ति बोलेगा मेरा नाम राम है। माई नेम इज राम। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने पूछा कोई लड़की है जिसका नाम सीता है, आपने उसको पूछा हे गर्ल व्हाट्स योर नेम, आपने उस लड़की से पूछा व्हाट्स योर नेम, हिंदी वही होगा फिर आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है।
इंग्लिश क्या होगा? व्हाट इज या व्हाट्स। व्हाट इज को शॉर्ट में बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम। और आप जिसको पूछ रहे हो उस लड़की का नाम है सीता, तो वो क्या बोलेगी? माय नेम इज सीता। मतलब क्या हुआ? मेरा नाम सीता है। उसी प्रकार अगर आप किसी से पूछ रहे हो, अपने दोस्त से पूछ रहे हो, यार वो लड़का जो खड़ा है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम आपकी हिंदी है उसका नाम क्या है। इंग्लिश क्या बोलेंगे आप? वॉट। क्या फिर से हो जाएगा? वॉट, उसके बाद इज, स्ट्रक्चर देखेंगे, व्हाट इज। अब उसका, अगर कोई लड़का है वहां पे, मैंने कहा था लड़का खड़ा है, उसके बारे में पूछ रहे हो, तो लड़के के लिए क्या यूज होता है? हर या हिज। बिल्कुल सही कहा आपने, हिज। तो व्हाट इज हिज नेम। अगर उसका नाम सोहन है तो आप बोलोगे, हिंदी में बोलोगे उसका नाम सोहन है, his name is सोहन। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई लड़की खड़ी है और आप उसके बारे में पूछते हो कि उसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे उसका नाम क्या है। सेंटेंस तो सेम होगा, उसका नाम क्या है, और अंग्रेजी क्या बोलोगे आप? What is her। यहां पे his नहीं लगाओगे बिकॉज वो लड़की है, तो what is her name। और इसकी आंसर क्या हो जाएगी? उसका नाम, अगर उस लड़की का नाम वहां पे गीता है तो बोलोगे उसका नाम गीता है। Her name is गीता। अब अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है, इफ somebody asks me, hey, what is your name? अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है, hey, what's your name? मुझसे क्या पूछा? What's का मतलब हुआ what's your name? अब अगर मेरा नाम कुमार है तो मैं बोलूंगा myself is कुमार, है ना। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जब किसी व्यक्ति के सामने या फिर किसी समूह के सामने हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, अपना परिचय दे रहे होते हैं, तो हमारे मुंह से अनायास नेचुरली निकलता है माई सेल्फ इज कुमार, माई सेल्फ इज सीता, माई सेल्फ इज गीता, माई सेल्फ इज राम श्याम, है ना। ध्यान रखिएगा बच्चों कि माई सेल्फ इज कुमार ये एक गलत सेंटेंस है, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, ये कभी सही नहीं हो सकता। सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस होगा माई नेम इज कुमार। मैं कभी बोल ही नहीं सकता माई सेल्फ इज कुमार, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज माई सेल्फ जो वर्ड है वो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंसेस की शुरुआत नहीं होती है। इसलिए माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ से अगर आप सेंटेंस से शुरुआत कर रहे हो तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर किसी का नाम सीता है तो मैं नहीं बोल सकता हर सेल्फ इज सीता, मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता हर सेल्फ इज सीता, हिमसेल्फ इज राम, ये गलत हो जाएगा। मुझे हमेशा बोलना होगा सी इज सीता, सी इज राम। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोल सकता हूं व्हाट्स योर नेम,
माई सेल्फ इज कुमार, ये रॉन्ग हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं माई नेम इज कुमार, या मैं बोल सकता हूं इट इज कुमार, इट इज कुमार, या बोल सकता हूं दिस इज कुमार। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने किसी के बारे में पूछा व्हाट्स और व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, और अगर आपने पूछा व्हाट इज हर नेम, और कोई अगर आपको आंसर देता है हर सेल्फ इज सीता, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हर सेल्फ इज सीता सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है हर सेल्फ से। क्या होना चाहिए? हाँ, आप यहां लगा सकते हैं हर नेम इज सीता, या बोल सकते हैं दिस इज सीता, या बोल सकते हैं शी इज सीता, या बोल सकते हैं इट इज सीता। लेकिन कभी भी किसी भी हाल में आप नहीं बोल सकते हर सेल्फ इज सीता। ठीक उसी प्रकार से किसी ने पूछा व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज माय नेम, और अगर कोई व्यक्ति पूछता है खुद के बारे में व्हाट इज माय नेम, क्या आपको पता है मेरा नाम क्या है? व्हाट इज माय नेम। और अगर आपको पता है और आप बोलते हो योर सेल्फ इज प्रमोद, तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है योरसेल्फ से। क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए इट इज प्रमोद और यू आर प्रमोद, या योर नेम इज प्रमोद। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां आपको सीखने को मिला कि आप किसी भी हाल में माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ से सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अब इसे फटाफट लिख लीजिए, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। आइए फटाफट हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पे दो और वर्ड मैंने लिखा है, ही मीन्स हुआ लड़कों के लिए फॉर बॉयज, शी मीन्स हुआ लड़कियों के लिए फॉर गर्ल्स। अब कुछ ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस लेते हैं। लाइक सेंटेंस है कि मेरा नाम पूजा है। इंग्लिश क्या होगा? माई इज पूजा, या होगा माई सेल्फ इज पूजा, या होगा माई नेम इज पूजा। और आपने बिल्कुल सही कहा, माई इज पूजा तो होगा ही नहीं, माई सेल्फ इज पूजा ये भी गलत है, और माई नेम इज पूजा यही सेंटेंस सही है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज पूजा और ये सेंटेंस सही है, लेकिन ट्रांसलेशन के अनुसार कि मेरा नाम पूजा है ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन के अनुसार। हालांकि ये सेंटेंस सही तो है, लेकिन चूंकि हिंदी है मेरा नाम पूजा है, तो माय नेम इज पूजा ये सही होगा, दिस इज पूजा गलत हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार से अगर सेंटेंस है उसका नाम सूरज है, his is सूरज, या his और himself is सूरज, और he is सूरज। या his name is सूरज। इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा? और आपने बिल्कुल सही कहा, his name is सूरज, ये सेंटेंस सही होगा। he is सूरज, हालांकि ये भी सेंटेंस सही है लेकिन ट्रांसलेशन के अनुसार ये गलत हो जाएगा। his is सूरज, ये कतई स्ट्रक्चर उस पर बैठता नहीं है तो गलत होगा। himself is सूरज, ये ऐसा भी सेंटेंस सही नहीं होता है, आपको पता है कोई भी सेंटेंस himself herself से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए ये भी सेंटेंस होगा। अभी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। मैं इसका इसलिए उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि अक्सर हम लोग मिस्टेक करते हैं, हम लोग गलतियां करते हैं बोलने में या लिखने में। वह एक लड़की है या वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, हम लोग बोलते क्या है? शी इज अ गर्ल। या बोलते हैं वह एक लड़का है, इसको क्या बोलते हैं? ही इज अ बॉय। शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय। और ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। आप कभी नहीं बोल सकते शी इज अ गर्ल, आप कभी नहीं बोल सकते ही इज अ बॉय। अगर आप बोलते हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। वह एक लड़की है, इसकी इंग्लिश होगी इट इज अ गर्ल, या दिस इज अ गर्ल। वह एक लड़का है, इसका इंग्लिश होगा इट इज अ बॉय, या दैट इज अ बॉय। क्यों? क्योंकि शी का मतलब ही होता है वह लड़कियों के लिए, फॉर गर्ल्स, और ही का मतलब ही होता है वह लड़कों के लिए, फॉर बॉयज। तो आपने जैसे ही कहा शी, तो शी का मतलब क्लियर है, तो फिर आप बोल ही नहीं सकते वो लड़की है, क्योंकि सी से ही क्लियर हो रहा है भैया, क्योंकि शी लड़कों के लिए यूज नहीं होता। हाँ, आप कह सकते हो शी इज सीता, आप बोल सकते हैं शी सीता। आप बोल सकते हैं शी इज अ डॉक्टर, आप बोल सकते हैं शी इज अ स्टूडेंट। बट आप कभी नहीं कह सकते शी इज अ गर्ल। आप उसी तरह से बोल सकते हैं he is a doctor, he is Rohan, he is a teacher। लेकिन आप कभी नहीं बोल सकते हैं he is a boy, क्योंकि ही का यूज हम हमेशा बॉयज के लिए करते ही हैं। तो आपको बोलना होगा इट इज अ बॉय और दैट इज अ बॉय। तो आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर में इतना ही।